तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने पॉलिटिक्स के मैदान में कदम रख लिया है। उनकी पहली रैली में लाखों लोगों की भीड़ थी। विजय, जो अपनी ऑन स्क्रीन चरिज्मा के लिए जाने जाते हैं, स्टेज पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे। विजय ने कहा कि वो पॉलिटिक्स में नए हैं। उनका अंदाज शांत था और वो सोच समझ कर बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे जो लोगों को जोड़ती है। विजय ने तमिलनाडु की समस्याओं को खुलकर उजागर किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद की निंदा की। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांधते हैं। उन्होंने डीएमके और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा और कहा कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने डीएमके पर आरोप लगाया कि वो सोशल जस्टिस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांध रही है। उनकी आलोचना सिर्फ किसी पार्टी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो पॉलिटिक्स के तरीके पर भी सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने तरीके से दिए जाने वाले भाषण का अब कोई असर नहीं होता। विजय की बातें उन लोगों को पसंद आई जो पॉलिटिक्स से निराश हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम ने लोगों को प्रभावित किया। विजय ने खुद को एक बदलाव के रूप में स्थापित किया। विजय का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिर्फ खोखले वादों पर आधारित नहीं था। वो पेरियार, कामराज और अंबेडकर जैसे महान नेताओं से प्रेरित थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम टीवीके सोशल जस्टिस को प्राथमिकता देगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और धर्मनिरपेक्ष समाज की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो पेरियार की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। उनका नजरिया ज्यादा समावेशी था, जो व्यक्तिगत विश्वासों का सम्मान करता है और साथ ही एक न्याय संगत समाज बनाने की कोशिश करता है। विजय ने टीवीके के लिए एक विस्तृत एजेंडा पेश किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करने और इसे सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाने की बात कही। सेक्शन 4 बियॉन्ड रेटरिक, कॉन्क्रीट प्लान्स फॉर चेंज। विजय का तमिलनाडु के लिए विजन सिर्फ ऊंचे आदर्शों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने बदलाव के लिए ठोस योजनाओं का भी जिक्र किया। महिला सुरक्षा, जो एक गंभीर मुद्दा है, उनके एजेंडे में ऊपर था। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कानून और तेज न्याय का वादा किया। फिर भी उनमें एक अजीब सी खामोशी थी। सामूहिक कार्रवाई की ताकत पर विश्वास था। सेक्शन 5 द रोड अहेड 2026 एंड द क्वेस्ट फॉर अ न्यू डॉन। साफ है कि विजय की नजर 2036 के चुनावों पर थी। उन्होंने अपने समर्थकों से कड़ी मेहनत करने और टीवीके को एक बड़ी जीत दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक क्रांति की मांग की जो पुरानी बातों को खत्म कर दे और प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करे। उन्होंने गठबंधन की संभावना से भी इनकार नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और दलों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। विजय के राजनीति में आने से तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई गतिशीलता आ गई है। यह देखना बाकी है कि वह अपनी स्टार पावर को राजनीतिक पूंजी में बदल पाते हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, वह आ चुके हैं और वह यहां टिके रहने के लिए आए हैं। 2026 के चुनाव एक अग्नि परीक्षा होंगे। एक नए तमिलनाडु के लिए उनके विजन पर एक जनमत संग्रह।